कोई भी इस बात को लेकर डिप्रेशन में ना जाएंगे कि हमारा नंबर कम आ गया। एक पेपर का नंबर, एक सर्टिफिकेट का नंबर आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आपका पेपर में नंबर कम आ गया और आगे चल के आप बहुत बड़ा काम कर जाइएगा। ये भी हो सकता है। हमारे पास बहुत ऐसे केस हैं जिनका 49% आया है, 36% आया है और वो आज बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो किसी को डरना नहीं है, लेकिन इसको अपना मोटिवेशन भी नहीं मानना है। हमने प्रयास किया तो हम कम से कम इतना नंबर तो जरूर लाएंगे, तभी हमने पढ़ाई की, नहीं तो पढ़ाई नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था समांतर श्रेणी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था समांतर श्रेणी, जिसमें हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे पार्ट बी की। हमने आपको सारा फॉर्मूला क्लियर करा दिया कि अगर एपी आपको जानना है, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर आपको एपी जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है तरीका कि आप एपी बनाइएगा कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, ठीक है, एपी मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इससे परिचित हो गए होंगे, और अगर नहीं परिचित है तो जाके हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। एक 3, 6, 9, 12 ... ध्यान रखिएगा इस बात को। ... 16 ... 18 का 11वां पद ज्ञात करें। 18 का 11वां पद ज्ञात करें। क्लियर है इस बात से सब? कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या बोल रहा है? 3, 6, 9, 12 और ... 18 का 11वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है? चलो इसे 18 को हटा के इसे हम कर देते हैं 36। 11वां पद ज्ञात करना है अपने को। ध्यान दीजिएगा, कितना पद? 11वां पद। मतलब ये फिक्स हो गया कि ये पद क्या है? एपी में है। अगर हमें ये नहीं पता रहता कि ये पद एपी में है या नहीं है तो उसके लिए एक तरीका हम अपनाते हैं कि सार्वंतर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा सार्वंतर कैसे निकलता है। सबसे पहले सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने के बाद पहला पद निकालना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36 का 11वां पद, 36 का 11वां पद मतलब टीएन का वैल्यू कितना दे रहा है? 11। टीएन का वैल्यू हमें मालूम है कितना? 11। 11वां पद ही हमें क्या करना है? निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें टीएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टीएन का एन का वैल्यू तो यहाँ दे रखा है, टीएन का वैल्यू 11। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होगा? a + n - 1 * d। टीएन बराबर क्या होता है? a + n - 1 * d। हमें अब तक किसका वैल्यू पता है? n का वैल्यू पता है 11। n का वैल्यू कितना हो गया? 11। अभी हमें ये पता है बस, बाकी तो और कुछ नहीं पता है। हमें पता क्या करना पड़ेगा? a d। दो चीज हमें पता करना ही पड़ेगा। पूर्वे सार्वंतर में आपको ये दो चीज बहुत कॉमन मिलेगा, हर जगह यही अप्लाई होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ए हम कैसे पता करते हैं? ध्यान में रखिएगा, ए क्या होता है? इसका पहला पद आपका क्या होगा? ए का वैल्यू होगा। पहला पद आपका क्या होगा? ए का वैल्यू होगा। अब ए तो सब निकाल लेते हैं, डी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा डी कैसे निकालना है। एक बात आप हमें ये बताइए कि समांतर श्रेणी मतलब इन दोनों के बीच क्या हो? समान अंतर हो। ठीक है, किनके बीच? इन दोनों के बीच क्या हो? समान अंतर हो। इन दोनों के बीच क्या हो? समान अंतर हो। तो वो चीज हम कैसे पता करेंगे? अगर हम 3 में से 6 को घटा देते हैं, 3 - 6 कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? -3, क्योंकि प्लस में 3 और माइनस में 6 है। माइनस में बड़ा डिजिट है तो आंसर भी क्या आ गया? माइनस में आ गया। ये तरीका हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये तरीका हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए आते हैं सही तरीका की ओर। क्या होता है देखिए, इसका एक सही तरीका ये है कि दूसरे पद में से, मान ये आपका T1 का वैल्यू हो गया,
ये आपका T2 का वैल्यू हो गया, ये आपका T3 का वैल्यू हो गया, मान लेते हैं ये आपका T4 का वैल्यू हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। लेट चलो T2 यानी कि दूसरे पद में से D निकालने का तरीका क्या होगा, दूसरे पद में से माइनस कर देना है, किसको, पहले पद को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैसे, देखिए D बराबर ये क्या है T2, D बराबर T2 माइनस T1, D बराबर T2 माइनस T1। चलिए करके देखते हैं। D बराबर T2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस 3, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया 3। हर मैथ में आपको यही चीज अप्लाई करना है। और ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर आपसे पूछे किसी भी क्वेश्चन में, मैं एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, अगर किसी मैथ में आपसे पूछे कि क्या यह जो क्वेश्चन दिया गया है क्या ये एपी में है, तो ये कैसे पता करेंगे। ये पता करने का सिंपल सा तरीका है, आप जो है डी का मान निकाल लीजिएगा, सार्वंतर निकाल लीजिएगा। अगर सार्वंतर कॉमन मिला, ठीक है, जैसे हमने T2 माइनस T1 किया तो 3 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं अब D बराबर T3 माइनस T2 करके देखते हैं, T3 माइनस T2 करके देखते हैं। T3 का मान कितना 9 माइनस 6, आंसर कितना आएगा 3। यानी कि ये भी मान और ये भी मान दोनों क्या है इक्वल है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये मैथ क्या है एपी में है। लेकिन इसमें हमें ये पता करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया गया है 11वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है 11वां पद ज्ञात करें। तो हमें ये पता करने का जरूरत नहीं है अब कि एपी में है या नहीं है। जाहिर सी बात है एपी में है तभी तो 11वां पद निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें ये पता चल गया डी का वैल्यू। चलो ए और डी का मान क्या हो गया हमें पता चल गया। अब मैथ बनाते हैं, ठीक है। क्या निकालना था 11वां पद निकालना था। चलिए यहां देख लीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। चलो n का वैल्यू कितना था 11 बराबर a का वैल्यू कितना है 3, कोई दिक्कत। चलो प्लस n का वैल्यू कितना था 11 माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 प्लस इसमें 11 में से माइनस 1 तो 10, ये अभी ब्रैकेट में रहेगा, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। मैंने पिछले भी क्लास में बताया था पॉइंट, ऐसा कभी चिन्ह दिखे, ऑफ दिखे, का दिखे या इनटू दिखे, इन सब का एक ही मतलब होता है गुना करना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटू 3, सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्लोज होगा। चलिए बराबर 3 प्लस 10 को 3 से गुना कर दीजिए 30, 3 प्लस 30, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, यहीं पे आंसर आ जाएगा हमारा 33। तो हम लास्ट में लिख देंगे इसलिए 11वां पद बराबर क्या होगा 33। 11वां पद बराबर क्या होगा 33। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, ये क्या है पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। आप 11वें पद पे जाइए, वो आपका क्या होगा 33 आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि इस एपी में 11वां पद कितना था 33 था। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें एक अभी हमको बोल दिया था n का मान निकालने के लिए, ठीक है, पदों की संख्या निकालने के लिए। अगर मैथ में बोल दे कि सबसे इंपॉर्टेंट है a और d, सबसे इंपॉर्टेंट यही है a और d, इसी का मान ना दे और दूसरा मान दे दे और बोल दे कि a और d का मान निकाले, तब हम कैसे निकालें, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए कि एपी में 13वां पद बराबर 3, 13वां पद बराबर 3 और 13वां पद बराबर, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं। 13वां पद और दूसरा 13वां पद और दूसरा पद का मान क्रमशः
क्रमशः 3, 4, 3 और 4 है, 3 और 4 है तो ए एवं ए नहीं, पहला पद, शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है, पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। ये हमारा मान के चलिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा अलग दिखेगा। क्यों अलग दिखेगा? क्योंकि इसमें ना ए का मान पता चल रहा है ना डी का मान पता चल रहा है, तो भैया हम निकालेंगे क्या, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ना ए का मान पता चल रहा है ना डी का मान पता चल रहा है, हमें अब क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। और मैथ का एक नियम हमेशा याद रखिएगा कि एक लाइन क्वेश्चन पढ़ो और उसको लिखो, एक लाइन क्वेश्चन पढ़ो उसको लिखो, तभी आपका मैथ बनेगा, नहीं तो मैथ बनने वाली चीज नहीं है। मैथ सबसे आसान है, 6 सब्जेक्ट में मैथ सबसे आसान है, लेकिन उतने हार्ड है, ठीक है। अगर समझ गए तो सबसे आसान, नहीं तो सबसे हार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले सॉल्व, स्टार्ट करते हैं सॉल्व, ठीक है। एपी में 13वां पद, एपी में 13वां पद यानी कि T3, T13, एपी में 13वां पद, 13वां पद हो गया। और दूसरा पद ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद यानी कि T2, ठीक है, का मान क्रमशः, क्रमशः कहने का मतलब है एक मान इसका होगा और एक मान इसका होगा। तो पहला किसका था? T3 का, T13 का कितना? 3, और इसका कितना था? 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। T3, T13, अब हमको क्वेश्चन से ही आंसर निकालना पड़ेगा। T13 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 12D लिख सकते हैं, A प्लस 12D लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इधर आइए आपको बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या है? T13, एपी में अगर बोल दे कि 13वां पद, ठीक है, 80 पद, ठीक है, 19वां पद कुछ भी बोल दे, तो आपको क्या करना है? एक स्टेप नीचे आ जाना है। अगर हम इसको फॉर्मूला पे तोड़े तो a प्लस और a, ये n का मान हो गया, तो 19 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा 19 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 19 में से 1 गया तो 18D, 18D हुआ। सेम चीज हमें सब में अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? अगर बोल दे 13वां पद, मतलब एक स्टेप नीचे आ जाना है। नीचे कैसे आएंगे? 13 पद बोले तो a प्लस 12D, क्योंकि n का मान होगा 13 और माइनस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर बोल दिया 80, ठीक है, यानी कि 80, तो a प्लस 79 इंटू डी। अगर बोल दिया 19वां पद, तो a प्लस 18D। किसी को कोई प्रॉब्लम? a प्लस 18D। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है कैसे मैंने लिखा? चलो, एक तो लिख दिया a प्लस 12D, चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा आपका हो जाएगा a प्लस डी, क्योंकि 2 है, एक स्टेप नीचे आएंगे तो d बराबर कितना होगा? 4। इसे मान लेते हैं समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलो, ये क्या हो गया? a प्लस 12D बराबर 3, और ये क्या हो गया? a प्लस डी बराबर 4। ये था आपका समीकरण 1, ये था आपका समीकरण 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक तरीका होता था, आप पढ़े होंगे बहुत सारी विधि के बारे में, 4 प्रकार 5 प्रकार की विधि होता है, जिसमें से हम एक इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल सा टर्म इसका क्या होता है? अगर ये दोनों प्लस में है तो माइनस, ये दोनों प्लस में है माइनस, ये दोनों प्लस में है माइनस। अगर नीचे वाला टर्म देखा जाता है, नीचे वाला टर्म अगर प्लस में रहता तो माइनस, अगर माइनस में रहता तो प्लस। ये भी अगर माइनस में रहता तो यहाँ प्लस, अगर प्लस में रहे तो यहाँ पे माइनस। ये भी अगर माइनस में, सिर्फ ये वाला टर्म देखना है, ऊपर नहीं जाना है हमें। ये अगर माइनस में है तो ये प्लस, ये अगर प्लस में है तो ये माइनस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एगो प्लस में एगो माइनस में, इसका कहानी खत्म। चलो, ये बच गया क्या? 12D, ये माइनस में D है, ठीक है। ये D क्या है? अभी माइनस में है। 12 में से D को घटाएंगे, कितना बचेगा? 11D बराबर, ये 4 क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्या है?
ये अभी माइनस में है कि प्लस में है? माइनस में है। 3, ठीक है, माइनस में कितना है? माइनस में क्या है? 4। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 को क्या करेंगे? 3 माइनस 4, तो कितना आएगा आंसर? 11D बराबर -1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। D बराबर -1/11, कोई दिक्कत? D बराबर -1/11। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें D का मान पता चल गया कि D का मान क्या होगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या होता है। चलो इसको साफ करते हैं। चलो आगे आता है। डी का मान पता चल गया, अब ए का मान कैसे निकालेंगे? दोनों में से किसी भी एक समीकरण में आप डी का मान रख दीजिए, आपको ए का मान पता चल जाएगा। सिंपल वाले समीकरण में रखते हैं ए प्लस डी बराबर 4। चलो ए प्लस डी का वैल्यू कितना? -1/11, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बराबर 4। चलिए आगे आते हैं। ए प्लस प्लस माइनस माइनस 1/11 बराबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ए बराबर ये क्या है? डिवाइड में टर्म है, ये टर्म किस में है? चलो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम ले लेंगे तो आपको क्या रहेगा? आसान रहेगा, तो नहीं तो इसको उस साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेने पे हमारा क्या आएगा? 11a -1, ठीक है, बराबर 4। इस 11 को उस साइड भेजेंगे, इस 11 को उस साइड भेज दिए तो क्या बच जाएगा? 11a -1 बराबर 44, क्योंकि 11 अगर बराबर के इस साइड जाएगा और ये डिवाइड में है तो गुना में आ जाएगा, और 11 को 4 से इंटू करेंगे तो 44 याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं। चलो 11a ये माइनस में है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस में, 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 45। 11a बराबर 45, कोई दिक्कत? चलो a बराबर 45/11, ये आपका आ गया a का वैल्यू, और ये आपका आ गया d का वैल्यू। अगर आपको इसमें n का मान निकालने के लिए बोलता तो आप a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, आराम से a का मान निकाल सकते थे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लो इसी से रिलेटेड, फिर एपी को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। चलो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत हार्ड पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जो समझा रहेगा वो आराम से बना लेगा, और ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे अगर आप लोग हार्ड कहते हैं तो यही हार्ड है, ठीक है, इसे आसान कहते हैं तो यही आसान है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बोर्ड में हर बार पूछता है। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस क्वेश्चन को, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एपी में 8 है ना, चलो 2 6 10 14 है ना, 18 डॉट 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 96 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें किससे? अंतिम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, अंतिम से। किससे ज्ञात करना है? अंतिम से। यहां पे a का वैल्यू, d का वैल्यू, और क्या क्या दिया गया आपको? tn का वैल्यू। ठीक है, 3 चीज तो हमें नजर आ रहा है कि 3 चीज हमें मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है? a का वैल्यू 96 में अंतिम से, यानी कि लास्ट पद तो हमारा यही है, यानी कि n का वैल्यू तो हमारा निकला हुआ है 96। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, tn का वैल्यू कितना है? 96। कोई दिक्कत? चलो tn का वैल्यू कितना है? 96। आगे आते हैं। ये क्लियर है? चलो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा।
इसमें ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा, डी का वैल्यू सेम है, डी का वैल्यू आप कहीं से निकाल लो, 6, इसको इसमें से घटा दो, क्योंकि दूसरा पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटा दो, 6 में से 2 गया, 4 बचा, डी का वैल्यू निकल गया। लेकिन याद रखिएगा ए का वैल्यू आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ए का वैल्यू आपका कैसे चेंज होगा, सो देखिएगा, अंतिम से 10वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है, सॉरी, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब n का वैल्यू क्या है, 10, tn हमको निकालना है, n का वैल्यू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और बोल रहा है अंतिम से 10वां पद ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे a का वैल्यू इसलिए चेंज होगा क्योंकि अंतिम से बोल रहा है, ठीक है। अब हमको ऐसे नहीं जाना है, अब हमको एकदम इधर से नहीं जाना है उधर, अब हमको उधरे से इधर आना है, यानी कि असेंडिंग टर्म में नहीं जाना है, डिसेंडिंग टर्म में आना है। डिसेंडिंग टर्म में आएंगे तो मान के चलिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 100 होगा। अगर हम उल्टा आएंगे तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 100 होगा, तो यानी कि यहाँ वाला 1 हमारा क्या होगा, पहला पद होगा, यानी कि 96 हमारा क्या होगा, पहला पद होगा, 96 क्या होगा, हमारा पहला पद होगा, ठीक है। इस बात से क्लियर है सब, बस ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, और एन का मान हमें पता है कि कितना निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 10 है। चलो अब बात करते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप लोगों के नजर में यही फॉर्मूला सही है, लेकिन मेरे नजर में क्या है, ये फॉर्मूला गलत है। अभी ये फॉर्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे, देखो, सबसे पहले n का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 10 बराबर a का वैल्यू कितना दे रखा है, 96। ये प्लस की जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी बोले अंतिम पद तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है, डी का वैल्यू कितना दिया है, 4। चलो बराबर 96 माइनस, यहाँ हो जाएगा 9, और 9 को गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 36। बस 96 में से 36 को क्या करना है, घटा देना है। कैसे घटाना है, 16 में से 6 गया, कितना बचा, 16 में से 6 जाएगा 0, हाथ में बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 8 में से 3 गया 5 और 1 6, यानी कि आंसर क्या आएगा, 60। आंसर कितना आ गया हमारा, 60। यानी कि इसलिए 10वां पद बराबर कितना हो गया, 60। 10वां पद बराबर कितना हो गया, 60। अगर हम चाहते हैं तो इस एक लाइन को कम कर सकते थे। कैसे कम करते, हमें क्या पता चल गया था कि 10वां पद निकालना है, तो हम सीधे फॉर्मूला लिख सकते थे a माइनस 9d, a माइनस 9d, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 10वां पद, तो एक स्टेप नीचे आ जाना है। 10 बोले तो 9, 11 बोले तो 10d, क्योंकि जाहिर सी बात है ये टर्म देखो यहीं आ गया, 10 में से -1 किए तो 9d बचेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि आपको एपी पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर एपी नहीं क्लियर होगा, आपके मन में और कोई क्वेश्चन होगा, आप जरूर कमेंट करें, हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।